आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हम इन दिनों संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा भाग है। दो भाग हम समाप्त कर चुके हैं। आज तीसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं, जहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षा, यानी जीवन की रोटी की जो शिक्षा है, पवित्र यूकरिस्ती की शिक्षा, प्रभु यीशु जो यहूदियों को कफरनहूम की उस सभागृह में दिए, उसके बाद बहुत से शिष्य प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए और प्रभु यीशु उनको रोके नहीं, उनको जाने दिए। उसके साथ साथ अपने प्रिय 12 प्रेरितों से भी पूछे, क्या तुम भी जाना चाहते हो? इसका मतलब क्या होता है? क्यों ये सारे शिष्य छोड़कर चले गए? और प्रभु यीशु जैसे अध्याय 6 पद संज्ञा 63 में कहेंगे, आत्मा से जीवन प्राप्त होता है, शरीर से कोई लाभ नहीं। इसको बहुत सारे गैर कैथोलिक भाई बहन उस वचन को लेकर यह कहते हैं कि प्रभु यीशु वास्तव में अपने जो शिक्षा वे दिए थे यूक्रिस्त के बारे में, उसके बारे में वे कहते हैं कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक विशेष बात है जिसको हम लोगों को विशेष गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस अध्ययन को हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। वे हमारे शरीर को धारण कर हमारे बीच में रहे, उसी शरीर में दुख भोगे, उसी शरीर में मरे, उसी शरीर के साथ पुनर्जीवित हुए और हमसे भी वे वादा किए कि वे अपना शरीर और रक्त हमें भोजन के रूप में वे देते रहेंगे। प्यारे पिता, वही शिक्षा उन्होंने जो इस दुनिया में रहते हुए दी, उसी शिक्षा पर हम विशेष रूप से मनन चिंतन कर रहे हैं। हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर इस विशेष शिक्षा, इस विशेष रहस्य पर हम मनन करके, अध्ययन करके वास्तविकता को जाने, अपने विश्वास में मजबूत होकर हम आगे बढ़े। ये कृपा हम सबों को प्रदान कर। ये पवित्र यूक्रिस्त प्रभु यीशु क्रिस्त, वचन रूपी प्रभु यीशु क्रिस्त हमें विशेष अनुग्रह प्रदान कर, हमसे बातें कर पवित्र आत्मा के द्वारा। एक हमारी प्यारी मां मरियम हमारे साथ रहकर ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ दीजिए। हमें कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, योहन अध्याय 6 पवित्र यूक्रिस्त के बारे में शिक्षा का हम कह सकते हैं वही नींव है, वही आधार है। उसके बिना हम प्रभु यीशु जो शिक्षा हमें दिए हैं पवित्र यूक्रिस्त के बारे में, उसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे, गहराई को हम कभी माप नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग पिछले दिनों से, हम पिछले एक सप्ताह से हम अलग अलग समय अध्याय 6 के 2 भाग हम कर चुके हैं। यदि उन दोनों भागों का जो अध्ययन जो हम किए, यदि आप उसमें सहभागी नहीं हुए हैं या आप उसको देखे नहीं हैं, समझे नहीं हैं, तो आज हम जो चर्चा करेंगे शायद आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर बाद में देखिएगा। उन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, भाग 1 पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोग जरूर उसको देखिएगा, ताकि वास्तविक शिक्षा है प्रभु यीशु जो दिए उसको पूर्ण रूप से आप समझ पाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा सार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि उसका बैकग्राउंड हमें मिले ना। वो संदर्भ यदि हमें पता नहीं होगा तो आने वाले, यानी अभी हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ समय हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा उसका समरी, उसका सार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। योहन अध्याय 6, पूरा अध्याय 6 जीवन की रोटी के बारे में प्रभु यीशु की चर्चा है या शिक्षा है। अध्याय 6 शुरू होता है रोटियों का चमत्कार, पद संज्ञा 1 से लेकर 15 तक, जब प्रभु यीशु मरुभूमि में या निर्जन प्रदेश में लोगों को रोटी खिलाए, जैसे मूसा इस्राएलियों को रोटी खिलाए, मन्ना खिलाए। इसलिए लोगों को लगा कि प्रभु यीशु है जो प्रतिज्ञात मुक्तिदाता, दूसरा मूसा जो आने वाले थे। इसलिए पद संज्ञा 14-15 में हम पढ़ते हैं, लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं।
ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। ये नया मूसा, इसलिए प्रभु यीशु उनको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि लोग प्रभु यीशु की शिक्षा में, विशेष रूप से रोटियों के चमत्कार की इस घटना में उन लोग मूसा को देखे, इसलिए उन लोग प्रभु यीशु को नबी केवल नहीं राजा बनाने भी चाहे, क्योंकि वही है वो मुक्तिदाता जो अब रोम साम्राट के अधीन में वे थे यहूदी। उनको लगा है कि यही है जो हमारे राजा बनकर हमें, इन सभी लोगों से हमें छुटकारा देने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनके बीच में से चले जाते हैं। उसके बाद में घटना होती है, ईसा समुद्र पर चलते हैं। प्रभु यीशु 12 प्रेरितों को अपनी ईश्वरीय शक्ति के दूसरे एक भाग को, एक अंश को उन्हें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि वे स्वयं ईश्वर हैं, वे मूसा नहीं है, वे नए मूसा नहीं है, बल्कि वे ईश्वर हैं, क्योंकि वे सृष्टि पर अधिकार रखते हैं, इसलिए समुद्र पर चलते हैं। है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। अपनी ईश्वरीय शक्ति को केवल नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यक्तित्व को वो प्रकट करते हैं प्रेरितों पर। उसके बाद में हम देखते हैं कफरनहूम में स्वर्ग की रोटी की प्रतिज्ञा। तो प्रभु यीशु वहां जाते हैं, तो वहां लोग जो पिछले दिन उनकी रोटियां खाए थे, वे कफरनहूम पहुंच जाते हैं उनकी खोज में। प्रभु यीशु सभागृह में आते हैं, वहां लोग आकर अभी एक चिन्ह मांग रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग देखे अभी अभी 14-15 में कि वे ये विश्वास किए कि प्रभु यीशु ही वे नबी हैं और वे यीशु को राजा बनाना चाहे। अब प्रभु यीशु के पास आकर एक चिन्ह मांगते हैं। देखिए, हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं? पद संख्या 30, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें, हमें यह विश्वास हो जाए कि आप ही वो नए मूसा हैं, वो मुक्तिदाता हैं, वो हमारे राजा हैं, वो आप ही हैं। हम कैसे विश्वास करें? और एक चमत्कार दिखाइए, क्योंकि मूसा 40 वर्ष मन्ना दिए, वास्तव में वो मूसा नहीं थे, स्वयं ईश्वर थे, जो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब शिक्षा देने के बाद पद संख्या 34 से लेकर 58 तक प्रभु यीशु जीवन की रोटी के बारे में शिक्षा देते हैं, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग गहराई से चर्चा किए। उसको जैसे देखे, दो भागों में हम लोग बांटकर देखे, पद संख्या 34 से लेकर 47 तक, जहां हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपनी ईश्वरीय व्यक्तित्व के बारे में, ईश्वरीयता के बारे में और उन पर विश्वास के बारे में लोगों को शिक्षा दिए। उस पर हम लोग चर्चा किए, क्योंकि वो आधार है। उस विश्वास के बिना वे प्रभु यीशु को, जो जीवन की रोटी है प्रभु यीशु, ये समझ नहीं सकते, इसलिए वे वो शिक्षा देते हैं। उसके दूसरे भाग में, यानी 48 से लेकर 48 से लेकर 58 तक हम ये देखते हैं प्रभु यीशु जीवन की रोटी मैं हूं, मैं ही रोटी हूं, तो मेरे मांस और मेरे रक्त को तुम्हें सेवन करना पड़ेगा, इसके बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। इस पर हम लोग पिछले बार चर्चा की। अभी हम लोग तीसरे भाग में जाते हैं। यह है बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड हम देखें आज के वीडियो में। तीसरे जो भाग है, जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह है 59 से लेकर 71, पूरे जो बचा हुआ जो अंश है। इसका शीर्ष जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग। बहुत सारे शिष्य लोग प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। कहा जाता है केवल वो 12 प्रेरित लोग बच गए। कैसे पता चलता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अन्य सब शिष्य प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए। हम लोग गहराई में जाने के पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा, यानी जितने लोग सुन रहे थे प्रभु की शिक्षा, वे सब यहूदी थे। आगे देखते हैं, उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? देखिए, यहूदी कहने लगते हैं यह तो कठोर शिक्षा है। क्यों कठोर शिक्षा है? क्योंकि प्रभु यीशु कहे, मानव पुत्र के रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा,
जैसे हम लोग पिछले इसमें देखे, ईश्वर इसराइलियों को आदेश दिए थे कि वे रक्त का सेवन नहीं करेंगे, रक्त का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें आदेश देते हैं। कहां लिखा है? पद संख्या 53 में, 53 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13-14 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर मूसा के द्वारा इसराइलियों को आदेश दिए कि तुम रक्त का सेवन नहीं करोगे, तुम सेवन नहीं करोगे रक्त का। क्यों? क्योंकि रक्त में ही जीवन है, रक्त में ही जीवन है, इसलिए उसका सेवन तुम नहीं करोगे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, आदेश देते हैं कि तुम्हें खाना पड़ेगा और मेरे रक्त को पीना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जीवन नहीं रहेगा, तुम्हें जीवन नहीं रहेगा, तुम्हें मेरा रक्त पीना ही पड़ेगा। इसलिए इस्राएली जो इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से शिक्षा प्राप्त करके, मूसा से जो लिखित शिक्षा उनमें उन्हें प्राप्त थी, ये आदेश दिए गए थे ईश्वर के आदेश, उसको उन लोग पढ़कर उन सबको मालूम था। इसलिए हम लोग देखते हैं आज भी, जैसे मुसलमान हैं, यहूदी हैं, उन लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ईसाई हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई मुसलमान आके चिकन का सेवन कभी नहीं करेगा, मांस का सेवन कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रक्त का भी सेवन करते हैं, लेकिन उन लोग नहीं करेंगे। जैसे पुराने विधान में जो आदेश दिया गया, आज भी उन लोग उसका पालन करते हैं। वही लोग, जैसे कोई मुसलमान को जाके ये शिक्षा इस प्रकार दिया जाए, वो मार डालेंगे उसको, ईश निंदा है बोल के मार डाल देंगे। प्रभु यीशु ये शिक्षा देने में कह रहे हैं कि मेरे रक्त को तुम्हें पीना पड़ेगा। प्रभु यीशु नरम नहीं हो रहे थे, एकदम उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। वे अपनी शिक्षा को और जोर देकर उनके सामने रख रहे थे। वे कह रहे हैं कि मेरे मांस को केवल नहीं, मेरे रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जीवन नहीं होगा, जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शिष्य कहते हैं, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये कौन मान सकता है? हम लोग मान नहीं सकते हैं, कौन मान सकता है? प्रभु यीशु उसका जवाब देंगे। वो लोग पूछते हैं, ये कौन मान सकता है? ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? प्रभु यीशु आगे कहेंगे उसका, यह जानकर कि मेरे शिष्य कौन, गैर शिष्य, अन्य लोग भुनभुना नहीं रहे थे। प्रभु यीशु के शिष्य, यानी वहां जितने भी उपस्थित थे, अधिकतर प्रभु यीशु के शिष्य थे। तो प्रभु यीशु के शिष्य भुनभुनाए। तो यहां लोग संत यूहन्ना लिखते हैं, यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा। अभी प्रभु यीशु उसका जवाब दे रहे हैं, असली में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का मतलब क्या था। क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है, इस शिक्षा को सुन के ही तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूं, ये कठोर शिक्षा है, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो जब मैं आरोहित हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, मैं चढ़कर जाऊंगा, तो वो देखकर तुम क्या कहोगे? तुम कैसे विश्वास करोगे? इतना नहीं है वो असली में उसका अर्थ, उसका मतलब थोड़ा सा और गहरा है, और थोड़ा सा गहरा है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? इसके द्वारा वे असली में शिष्यों को यह बता रहे हैं कि प्रभु यीशु अपने पुनर्जीवित शरीर को उनको देने वाले हैं, ना कि जो शरीर उन लोग देख रहे थे, हाड़ मांस रक्त जो देख रहे थे, इसी को ही काट कर वे खिलाने पिलाने वाले नहीं थे। उन लोग सोचे कि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि वो वहां बैठे रहेंगे, लोग आकर या वे स्वयं काट काट कर उनको देंगे रोटी और दाखरस को, मतलब उनके रक्त और मांस को उस रूप में देंगे, वे सोचे। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं चढ़कर ऊपर स्वर्ग जाऊंगा। इसके बारे में हम लोग अलग अलग जगहों पर इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक जो इस शास्त्री है ना, थियोलॉजियन, वे ये कहते हैं इसके बारे में, रेमंड ब्राउन है ना, रेमंड ब्राउन ये महान एक थियोलॉजियन है ना, वे इसके बारे में इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। देखिए,
बाय रेफरिंग टू हिज बॉडीली असेंशन, है ना, प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के बारे में कह रहे हैं ना, स्वर्ग आरोहण, है ना, असेंशन मतलब बॉडीली असेंशन, उनके शरीर के साथ स्वर्ग जाने के बारे में प्रभु यीशु जो बता रहे थे। जीसस इज सेइंग दैट इट इज नॉट द डेड बॉडी और फ्लैश ऑफ जीसस विच विल बी ऑफ बेनिफिट इन द यूकरिस्ट। वे ब्राउन क्या बोल रहे हैं, दैट इट इज नॉट द डेड बॉडी और फ्लैश ऑफ जीसस, यानी प्रभु यीशु के मृत शरीर को, प्रभु यीशु के मृत शरीर को नहीं, उनके लाश को खाने के लिए प्रभु यीशु नहीं कह रहे थे। और इसको हम पवित्र यूकरिस्त में ग्रहण नहीं करते हैं, वो लाश को ग्रहण नहीं करते हैं आगे, बट हिज रेसरेक्टेड बॉडी फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। रेसरेक्टेड बॉडी मतलब उनके पुनर्जीवित शरीर जो पूरा आत्मा से भरा है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु अपने पुनर्जीवित शरीर के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए जब शिष्य लोग भुनभुनाने लगते हैं तो प्रभु यीशु उन्हें बताते हैं, इतने में ही तुम लोग भुनभुनाने रहे हो, इतने में ही तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो जहां मैं था वहां जब मैं चढ़कर जाऊंगा, यहां से चले जाऊंगा शरीर के साथ, तुम कैसे विश्वास कर पाओगे? तो यहां प्रभु यीशु जवाब भी दे रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं। यानी अपनी ईश्वरीय पहचान, ईश्वरीय वास्तविकता को भी प्रभु यीशु उनके सामने रख रहे हैं कि मैं तुम्हारे समान एक शारीरिक प्राणी नहीं हूं, यानी इस दुनिया में ही मैं जीने वाला नहीं हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा और मेरे उस पुनर्जीवित शरीर और रक्त को मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इस बात को हमें समझना है। तो यानी हम जो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में जो हम पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हैं, वास्तव में वो मरा हुआ शरीर नहीं है। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि वो क्रूस पर अर्पित उनका शरीर और रक्त है, नहीं, पुनर्जीवित शरीर और रक्त है। इसलिए जो टुकड़े होते हैं, यानी रोटी, पवित्र रोटी जो प्रभु यीशु के शरीर में परिवर्तित कर दी गई है, उसके एक एक अंश के अंदर प्रभु यीशु नहीं है। इसलिए इस बात को हमें समझना है। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे होस्ट है ना, रोटी मिस्सा में जो प्रयोग की जाती है, हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं जैसे वो टुकड़ा तोड़ा जाता है तो ये हमारे शरीर के समान है, ये तोड़ा जा रहा है, इसे काट दिया जा रहा है। नहीं है, वैसा नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है कि हर एक टुकड़ा पूर्ण रूप से प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु उस रोटी के अंदर नहीं है, ना वो छोटा छोटा टुकड़ा प्रभु यीशु के शरीर के एक एक अंश है, बल्कि वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में हम लोग ये पढ़ते हैं, कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु वास्तव में पवित्र यूकरिस्त के द्वारा प्रभु यीशु पूर्ण रूप से उपस्थित है। कैसे? शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयत्व या ईश्वरीयता, बॉडी एंड ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, यानी संपूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, द एंटायर क्राइस्ट इज प्रेजेंट, पूर्ण प्रभु हम उपस्थित है। रोटी के अंदर नहीं, बल्कि रोटी के रूप में, रोटी प्रभु यीशु में परिवर्तित कर दिया गया है। इस बात को इसलिए हमें समझना है। तो हम जिस प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम मरे हुए मृत प्रभु को नहीं ग्रहण करते, हम जीवित प्रभु को ग्रहण करते हैं। इसलिए पदसंख्या 53 योहन 53 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। लाश निवास नहीं कर सकता, मांस निवास नहीं कर सकता, वो जीवित प्रभु है, पुनर्जीवित प्रभु है ना। इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य बात, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं आखिरी में आप लोगों को जवाब दूंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, सुनते सुनते मन में कुछ सवाल उठते हैं, है ना, लेकिन बाद में चलते चलते हम लोग उसको भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा, आखिरी में मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के साथ साथ स्वर्गारोहण के बारे में भी शिक्षा दे रहे हैं।
ना केवल पुनरुत्थान बल्कि स्वर्ग आरोहण। असली में हम लोग कैथोलिक कलीसिया में हम लोग प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण को उतना ज्यादा महत्व हम लोग, कलीसिया तो देती है लेकिन हम लोग अधिकतर देते नहीं है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु जो संस्कारों की स्थापना प्रभु यीशु ने की, उनके द्वारा अपने संपूर्ण जीवन के फलों को हमें प्रदान करते हैं, देते हैं कलीसिया की सेवा कार्य के द्वारा। वो कैसे देते हैं? उनके स्वर्गारोहण के कारण यह सब संपन्न हुआ है, संभव हुआ है। अन्यथा वे वहीं पर थे ना, वे वहीं यरूशलेम में ही थे पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान पहले वो सब वहीं पर रहे, वे सीमित जगह पर रहे। लेकिन पुनर्जीवित होकर स्वर्ग जाने के कारण, ईश्वर के साथ, वहां पिता ईश्वर के साथ रहने के कारण अब वे स्वयं अपनी ईश्वरीय शक्ति में वहां हैं, तो इसलिए वे हर जगह पर रह सकते हैं। लेकिन जब वे यहां शरीर में थे, इधर यानी मानव शरीर में इधर थे इस दुनिया में, तब वे यरूशलेम में या यहूदिया में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कफरनहूम में जहां थे वहीं थे वे। उस समय वे अन्य एक जगह पर अपने शरीर में नहीं थे, वे हमारे समान एक जगह पर सीमित रहते थे, इसलिए वे पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। तो इस बात को समझिएगा। 62 62 और 63 दोनों को हमें साथ में पढ़ना है। अभी 62 हम पढ़े उसको और 63 को साथ में पढ़ रहा हूं। जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। इस वाक्य को यानी 63 को, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता, इस वाक्य को बाहर निकालकर बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं। उन लोग बोलते हैं कि तुम लोग गलत शिक्षा दे रहे हो, प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है ऐसा सब चीजें हैं, लेकिन तुम लोग गलत शिक्षा दे रहे हो। प्रभु यीशु मांस के बारे में कहे हैं कि मांस से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मांस के बारे में एक बात करते हो। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने ऐसे कहा है? यही आज के हमारे मनन चिंतन का, हमारे इस अध्ययन का केंद्र एक प्रश्न यही है। इस पर हम लोगों को गहराई से जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हो सकता है हमारे भाई बहन जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको इसका जवाब शायद नहीं मिला होगा, तो हमें इस पर गहराई से मनन करना बहुत जरूरी है। पद संख्या 63 हम जो पढ़े, क्या प्रभु यीशु इसको प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं? सिंबॉलिक नहीं, नहीं, यह सिंबॉलिक नहीं है। आत्मा का मतलब क्या होता है? और क्या प्रभु यीशु यहां आत्मा, कौन से आत्मा के बारे में कह रहे हैं और कौन से शरीर के बारे में कह रहे हैं? यह है सवाल। क्योंकि प्रभु यीशु अभी तक कह रहे थे, 7 बार प्रभु यीशु कहे मेरे शरीर को खाना, मेरे शरीर को खाना, मेरे शरीर को खाना। अब वे कहे कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता। क्या कोई विरोधाभाषा है? आप लोग यदि कोई लिखते जा रहे हैं, आप लोग नोट करिए, मैं कुछ कुछ वचन बता रहा हूं। इसी में ही 6 बार प्रभु यीशु ये कहे। पद संख्या 51 क्या लिखे हैं? क्या प्रभु यीशु कहते हैं? स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं मांस है, वो कहते हैं मेरा मांस। मैं कोई भी मांस नहीं खिलाऊंगा तुम्हें, कोई भी मांस नहीं, मेरा मांस। स्पष्ट लिखा है, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इट इज माई फ्लैश, कोई भी फ्लैश नहीं, कोई भी मांस नहीं, मेरा मांस है। पद संख्या 53 इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि मानव पुत्र का मांस
मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीवोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु यहां मांस और रक्त नहीं कर रहे हैं, मानव पुत्र का मांस, मेरा मांस। 7 वाक्य में वचनों के अंतर्गत 6 बार इसे प्रयोग करते हैं। अगला है 54, जो मेरा मांस खाता, मेरा मांस खाता, मेरा मांस, है ना। उसी प्रकार 55 आगे, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। 56 अगला में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं, है ना। तो सब स्पष्ट है। अगला, जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, जो मुझे खाता है, जो मुझे खाता है, उसे मुझसे जीवन प्राप्त होगा। मुझे खाना है, यानी प्रभु यीशु स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरा मांस और दूसरा मांस, वो दूसरा मांस क्या होता है, व्हाट इज द फ्लैश दैट जीसस इज स्पीकिंग अबाउट, वो दूसरा मांस क्या होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा अब चर्चा करेंगे। योहन रचित सुसमाचार में ही हम इसको देख सकते हैं, उसमें हम लोग बाद में आते हैं। अब हम लोग जाते हैं रोमी अध्याय 8 पद संख्या 1 से 14। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 1 से 14 आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। उसमें एक वचन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यह मांस का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु जो कहे मांस से कोई लाभ नहीं होता है, यह मांस कौन सा होता है, यह फ्लश क्या होता है। पद संख्या 4, इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। शरीर के अनुसार जीते हैं। ये शरीर के अनुसार जीना मतलब पाप में जीना, है ना। उसी को हम आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो पूरा वही है। 5-6 में ये लिखा है, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शक्ति है। दोनों में फर्क आपको समझ में आ रही है, मैं समझ रहा हूं, है ना। ये जो शरीर प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये हमारा जो शरीर है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो पाप का एक कहा जाता है, ये पाप का आधार है एक प्रकार से, है ना। शरीर में ही हम लोग पाप करते हैं। यदि हम लोग शरीर में नहीं होते तो हम पाप नहीं कर सकते, वो इसका माध्यम है। तो प्रभु यीशु यहां जो कह रहे थे वो अपने मांस के बारे में, अपने शरीर के बारे में कह रहे थे, कोई भी मांस के बारे में नहीं, है ना। उस बात को समझिएगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आत्मा और शरीर। अभी हम लोग के योहन अध्याय 6 में प्रभु यीशु के बहुत से शिष्य उनकी शिक्षा कर कहे ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है, क्योंकि वे आत्मा से प्रेरित नहीं किए गए थे। वे दुनियाई दृष्टि से देख रहे थे कि प्रभु यीशु जो शरीर वे देख रहे हैं प्रभु यीशु के, उसी को ही काट काट कर वे खिलाने वाले हैं, ये वे सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु अपने पुनर्जीवित शरीर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए और आगे हम लोग देखेंगे। जो शरीर में है, मतलब जो शरीर में है, पृथ्वी की बातों की चिंता करते हैं, उसी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, वह प्रभु की शिक्षा को कभी समझ नहीं पाएगा, कभी प्रभु की शिक्षा को समझ नहीं पाएगा, ना ही विश्वास कर सकेगा। संत पौलुस इसी के बारे में और एक जगह पर कहेंगे, हम पहले मसीह को दुनियाई दृष्टि से देखते,
हम मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब हम वैसे नहीं करते। हम आत्मा की दृष्टि से प्रभु यीशु को देखते हैं। यही बात प्रभु यीशु भी कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कुरिन्दी कुरिन्तियों का पहला पत्र, असली में इसमें हम लोग बाद में आएंगे, फिर भी एक वचन ले लेते हैं। पद संख्या 11, अध्याय 11, पद संख्या 27 से 29। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर, देखिए, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। यानी कुरिन्थ की कलीसिया को संत पौलुस लिखते हुए कह रहे हैं, तुम जो रोटी खाते हो और जो कटोरा पीते हो, वो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। और जो इसके विरुद्ध अपराध करता है, यह समझे बिना उसका सेवन करता है कि वो वास्तव में प्रभु यीशु का शरीर है, वो प्रभु यीशु के शरीर के विरुद्ध अपराध करता है। देखिए उसका उस शब्दावली का फर्क जो है, मैं वही बता रहा था। प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में नहीं कह रहे थे कि मेरे शरीर से कोई लाभ नहीं होगा, नहीं, वे कह रहे थे शरीर से कोई लाभ नहीं होगा। या संत पौलुस भी वही कह रहे हैं, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता, देखिए, यानी पवित्र यूकरिस्त को जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। तो प्रभु यीशु का शरीर और हमारा शरीर ये जो है, ये अलग है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नहीं है तो हम लोग खो जाएंगे, नहीं तो हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। हम दुनियाई दृष्टि से इन बातों को हम लोग जम करते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर हम लोग करते रहेंगे। इस बात को इसलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब ये प्रश्न, इसको थोड़ा सा गहराई में हम लोग जाते हैं। यदि प्रभु यीशु ये कहते, अब ये प्रश्न तो हम लोग थोड़ा सा और एक दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम कहें कि प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में ही कह रहे थे, मान लेते हैं, ठीक है, कि प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में ही कह रहे थे, तो प्रभु यीशु जो शरीर धारण किए उसका कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई लाभ नहीं। जो मृत्यु वे अपनाए उसका कोई मतलब नहीं। जो पुनरुत्थान वे अपनाए या पुनर्जीवित हुए, उससे भी कोई लाभ हमें नहीं। क्यों नहीं होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उसी शरीर में ये सब किए प्रभु यीशु, है ना। वे अपने शरीर के बारे में ये सब नहीं कह रहे हैं। हम लोग यदि कहेंगे कि उनके शरीर का कोई मतलब नहीं था, तो प्रभु यीशु जो शरीर धारण किए थे, मनुष्य बनकर आए, उनका दुख भोग, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनका स्वर्ग आरोहण में कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रभु यीशु उसी शरीर में दुख भोगे, उसी शरीर में मरे, उसी शरीर के साथ पुनर्जीवित हुए, उसी शरीर के साथ अभी स्वर्ग में है। शरीर वही है, लेकिन पुनर्जीवित शरीर, हमारा शरीर का पुनरुत्थान होगा, ये पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, शायद आप लोग इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हम लोग इस बात को अधिकतर हम कैथोलिक इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, जो कि पूरा अध्याय शरीर के पुनरुत्थान के बारे में है ना, पूरा अध्याय शरीर के पुनरुत्थान के बारे में। ये पूरा लंबा चौड़ा एक अध्याय है, 58 वर्सेस है, पद संख्या है। इसमें जो शीर्ष दिया हुआ उसको पढ़ दे रहा हूं। मसीह का पुनरुत्थान, उसके बाद मृतकों का पुनरुत्थान, पुनर्जीवित शरीर, पद संख्या 35 से लेकर 58 तक संत पौलुस शरीर के पुनरुत्थान के बारे में ही कहेंगे। एक दो वचन में दे रहा हूं। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? देखिए, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि यह शरीर यहां नष्ट हो जाएगा, हम लोग आत्मा स्वर्ग जाएगा। नहीं, हमारी आत्मा स्वर्ग नहीं जाने वाली है, हमारे शरीर के साथ जाएंगे। जब ईश्वर हमें स्वर्ग ले जाएंगे,
हमारे शरीर के साथ, पुनर्जीवित शरीर के साथ, जैसे प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर स्वर्ग चढ़कर गए, हम सबों का शरीर का भी पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, है ना। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का, है ना। पद संख्या 42 मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आत्मिक शरीर जी उठता है। इसका उदाहरण बीज और पौधे के साथ करते हैं। पुनर्जीवित शरीर एक दूसरा एक रूप में, यानी पुनर्जीवित शरीर के साथ हम जाएंगे, लेकिन शरीर के साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम शारीरिक प्राणी हैं, हम आत्मिक प्राणी नहीं हैं। जैसे स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं, लेकिन हम लोग शारीरिक प्राणी हैं। वी आर बॉडीली बीइंग्स, वी आर नॉट स्पिरिट्स। हम लोग आत्मा नहीं है, हम लोग शारीरिक प्राणी हैं। उसी का ही यहां पूरा हम लोग बार बार वही देखते हैं। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। पद संख्या 49 है ना। उसी प्रकार हम लोग ये देखेंगे। देखिए पद संख्या 52-53 में हम लोग पढ़ते हैं, तुरगी बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर, देखिए अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को, यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। यानी यही शरीर उसको धारण करेगा, यही शरीर वो धारण करेगा। तो इसको आप लोग पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है और कैसे प्रभु यीशु अपने पुनर्जीवित शरीर और रक्त को हमें देते हैं। ना कि जो शरीर वे मर गया है, जो शरीर मर गया है उस शरीर को नहीं खिला रहे हैं, मतलब लाश को नहीं खिला रहे हैं। कि जैसे हम लोग चिकन मटन हम लोग मारे और उसका एक एक वो अंश या भाग या पार्ट्स काट काट कर हम लोगों को बेचा जा रहा है या दिया जा रहा है, वैसे नहीं है। संपूर्ण प्रभु को हम लोग ग्रहण करते हैं, पुनर्जीवित संपूर्ण प्रभु, द एंटायर क्राइस्ट वी रिसीव इन द यूकरिस्ट। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग वापस जाते हैं। योगन अध्याय 8 में 8 पद संख्या 15 में एक विशेष वाक्य है। शायद ये हमारे ये जो चर्चा है इसको और गहरा करेगा और क्लियर करेगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, सॉरी मैं रोमी में रह गया, सॉरी। योगन 8:15, योगन 8:15 में हम लोग ये पढ़ते हैं, तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो। यही है वो मांस की दृष्टि। प्रभु यीशु इसके बारे में कह रहे थे, तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है। तो यह वो शरीर प्रभु यीशु जो कह रहे थे यहां, लेकिन वो नहीं कहा गया है। देखिए तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, यहां वो मांस नहीं आया है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में यदि हम देखें अध्याय 8 पद संख्या 15 है ना, 8:15, यहां हम लोग पढ़ते हैं, यू जज अकॉर्डिंग टू द फ्लश, आई जज नो वन, है ना। यू जज अकॉर्डिंग टू द फ्लश, यानी तुम मांस के अनुसार तुम लोग निर्णय करते हो या न्याय करते हो। प्रोटेस्टेंट बाइबल में शायद ये ट्रांसलेशन अच्छा होगा। अध्याय 8:15 में, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। शरीर हम जो यहां योहन में प्रभु यीशु पद संख्या 63 में 63 में जो कहे वो वही है।
इस दुनियाई दृष्टिकोण, वही हमारे कैथोलिक बाइबल में जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो उसका मतलब को दे रहे हैं, है ना, उसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं बल्कि उसका मतलब दे रहे हैं। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो। यह मनुष्य की दृष्टि या दुनिया की दृष्टि, फ्लश या मांस या शरीर, प्रभु यीशु जब कहते हैं शरीर से कोई लाभ नहीं, वो इस दुनिया के हमारे इस शरीर के बारे में कह रहे हैं, ना कि अपने शरीर का। उसी को हम लोग देखे 6 पद संज्ञाओं में, सॉरी 7 पद संज्ञाओं के अंतर्गत, यानी इंज्ञावन 51 से लेकर संदावन 57 तक के 7 पद संज्ञाओं के अंतर्गत 6 बार प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में कहेंगे, मेरा मांस, मेरा शरीर, इसी से ही तुम्हें जीवन मिलेगा। या वही प्रभु यीशु कह सकते हैं मेरे मांस से कोई लाभ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वो मेरा मांस, उनका मांस और हमारे मांस में यह फर्क है। इस बात को मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग समझे। यदि कोई समझे नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिए, हम लोग आखिरी में उस पर चर्चा करेंगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। यानी मैंने जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु क्या शिक्षा दिए? वे ये शिक्षा दिए कि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यही शिक्षा आत्मा और जीवन है। आत्मा, पवित्र आत्मा, ये है ना, यहां जो आत्मा कहा गया है, यही आत्मा और जीवन है। वही हम लोग अभी अभी जो पढ़े थे, वो थियोलॉजियन जो ईश शास्त्री हैं, उनके उस लेख से वे कहे प्रभु यीशु के शरीर जो है, पुनर्जीवित शरीर जो है, आत्मा से भरा शरीर है, वो पुनर्जीवित शरीर। क्योंकि दोनों माने तीनों व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना, ये तीनों व्यक्ति एक साथ एक परिवार है। तो वही वो सत्य, वो महत्वपूर्ण वो बात उसको, तो वही प्रभु यीशु कह रहे हैं मैंने जो तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। यही है आत्मा और जीवन, ये जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है। क्या शिक्षा प्रभु यीशु दी है? कि उनके मांस को खाना है और उनके रक्त को पीना है, तब हमें जीवन प्राप्त होगा, है ना। यही इसलिए हम देखते हैं, अभी आगे हम लोग देखते हैं इसका मतलब और क्या होता है। ये देखिए, इसी में और एक दो जगह पे हम देख सकते हैं। अध्याय 6 पद-संज्ञा 32, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। मैं स्वर्ग की रोटी हूं। मैं इस दुनिया की, तुम दुनियाई दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम समझ नहीं रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु तुरंत कहे मैं स्वर्ग का हूं, मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हें ये रोटी खिलाएगा। मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं, मुझे खिलाएगा मेरा पिता, तुम्हें देता है। वही हम लोग 27 में 27 में भी हम लोग वही पढ़ते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ईश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। देखिए, दोनों का अलग करके बता दिए वे। नश्वर भोजन के लिए नहीं, पद-संज्ञा 27 नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यह कौन सा भोजन है जो अनंत जीवन तक बना रहता है? पुनर्जीवित प्रभु यीशु है, वो अनंत जीवन तक बना रहता है। इसके बारे में हम लोग पिछले दोनों जो अध्ययन हम लोग जो किए, बाइबल स्टडी किए अध्याय 6 के ऊपर, उसमें हम लोग विस्तार रूप से इस पर चर्चा किए। जरूर आप उन दोनों वीडियोस को देखिएगा। तब इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, नहीं तो आप लोग पूर्ण रूप से इसको समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है यह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम में से बहुत से विश्वास नहीं करते। देखिए, हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसको हम लोग इस संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से पद-संज्ञा 63 को हम लोग निकाल के पढ़ते, हम लोगों को लगेगा कि ये शरीर, प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में जो कह रहे हैं, ये सब गलत चीजें हैं।
लेकिन प्रभु यीशु स्पष्ट तुरंत कह रहे हैं, भैया फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। क्या विश्वास नहीं किए उन लोग? वे ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उनके मांस और रक्त को, यानी उनके पुनर्जीवित शरीर और रक्त को हमें सेवन करना पड़ेगा। इसको उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उन लोग प्रभु यीशु के ईश्वर होने के, ईश्वर के पुत्र होने की जो सच्चाई है, उसको उन लोग विश्वास करने से इनकार करते हैं। ठीक है, उन लोग सोचते हैं कि वे भी मूसा के समान एक मनुष्य हैं, इसलिए वहां विश्वास होती है। इसलिए हम लोग पहले वीडियो में, अध्ययन में हम लोग देखे कि वहां प्रभु यीशु अपने बारे में, अपने ईश्वरीयत्व के बारे में वहां लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि वे स्वयं ईश्वर हैं, वे स्वर्ग से आए हैं। ठीक है, आगे ईसा तो, यहां ध्यान दीजिएगा, ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। यहां यह संकेत दे दिया जा रहा है कि यूदस, जो 12 में से एक थे, वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसे अन्य बहुत सारे शिष्य विश्वास नहीं किए, वैसे वो भी विश्वास नहीं किया। और यहीं से हम लोग देखते हैं, वो अभी प्रभु यीशु को पकड़ाने के लिए प्लान बनाते हुए दिखाई देता है। यहीं से शुरू होता है। यहां तक वो विश्वास करते चला, लेकिन ये यूकरिस्त के बारे में, पवित्र यूकरिस्त के बारे में प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, यहीं से यूदस प्रभु यीशु का विरोध करने लगता है, यानी प्रभु यीशु को मरवाने के लिए प्लान बनाता है। क्यों? क्योंकि यूदस भी एक यहूदी होने के नाते यहूदियों के उद्धार के लिए वे सोचा है कि यही है वो राजा, यही है वो दाऊद का पुत्र, यही है वो दूसरा मूसा, ये हमें रोम साम्राट से हमें बचाएगा। यही यहूदी लोग, उनके शिष्य यही सोच के बैठे थे। ये भी इस्कारियोत भी, यूदस इस्कारियोत भी यही सोचा है कि यही वो मुक्तिदाता, यही वो राजा। लेकिन प्रभु यीशु यहां अपनी शिक्षा बदल दे रहे हैं। उनकी इस शिक्षा को सुनकर उनके सारे शिष्यों में से बहुत सारे, 12 प्रेरितों को छोड़कर अन्य सब चले गए। लेकिन ये भी जो विश्वासघात करने वाला था, वो भी यहीं से शुरू होता है। आपको याद होगा जरूर, अंतिम भोजन के समय जब प्रभु यीशु रोटी और दाखरस लेकर अपने शिष्यों दिए, इसे लो, ये मेरा शरीर है, इसे लो, ये मेरा रक्त है, सबको ही ग्रहण किए। और जब यूदस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया, उसके शरीर में कौन घुस गया? यीशु नहीं, शैतान घुस गया। क्योंकि वो अविश्वास के साथ वो ग्रहण किया, उसमें वो विश्वास नहीं था। यहीं से वो शुरू होता है, यहीं से वो शुरू होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे इस पर, तब हमें पता चलेगा क्यों आज कैथोलिक और गैर कैथोलिक अन्य सारी बातों में एक साथ आने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन इस एक बात में एक साथ नहीं आ पाते हैं, एक साथ नहीं आ पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ईसा तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। तो यह विश्वास हर कोई नहीं कर सकता है भाई। यह विश्वास जो है हर कोई नहीं कर सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है, ये ईश्वर का अनुग्रह है। जो कोई पिता जिनको ये वरदान देगा, उन्हें ये प्राप्त होगा, उन्हें ये प्राप्त होगा। सब कोई इसमें विश्वास नहीं कर सकते। इसी को पदसंख्या, हम लोग इसके पहले भी बार बार हम लोग इसको देख सकते हैं। पदसंख्या 44 में, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। वही यहां दोहरा रहे हैं। इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिले।
ये कोई छोटी बात नहीं है। कैसे हम लोग दुनियाई दृष्टि से उस साधारण रोटी को कैसे हम लोग माने, विश्वास करें कि यीशु है, पुनर्जीवित यीशु है? कैसे हम विश्वास करें? हो सकता है हम लोग कैथोलिक, हम लोग बोलते हैं कि मैं कैथोलिक कलीसिया का सदस्य हूं, हम लोग पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण भी करते हैं। हो सकता है, हो सकता है हम में वो वास्तविक विश्वास नहीं है। अमेरिका में एक सर्वे किया गया कैथोलिकों के बीच में। ये पाया गया लगभग 75% कैथोलिक ये मानते नहीं हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये प्रभु यीशु है, यानी पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु है। ये विश्वास नहीं करते। हमारे भारत देश में भी एक जगह पर ये किया गया। मैं जगह और किसके बीच में किया गया वो नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। वहां भी 60% से ज्यादा लोग ये विश्वास नहीं किए कि पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु है। यानी कैथोलिक के अंदर भी ये लोग हैं जो ये विश्वास नहीं करते ये प्रभु यीशु है। विश्वास नहीं करते सब कोई, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि इसमें विश्वास करना है, यानी प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में, यानी यूकरिस्त में विश्वास करना है कि यूकरिस्त, पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये विश्वास की बात है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तक पिता से ये वरदान ना मिले कोई ये विश्वास नहीं कर सकता। ये वरदान है, इसको हमें ईश्वर से, पिता से मांगने की जरूरत है। आगे इसको हम लोग एक समाप्त कैथोलिक चर्च में हमारे उस पुस्तक से एक वाक्य, एक नंबर हमें पढ़ना है, 1336 बात। हम लोग जो शिक्षा है हम लोग वो यहां पाते हैं 1336, जहां पवित्र यूकरिस्त के बारे में है। उसका वहां यहां ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द यूकरिस्ट डिवाइडेड द डिसाइपल्स जस्ट as the announcement of the passion scandalized them। यानी प्रभु यीशु जो प्रथम बार जो शिक्षा दे रहे थे पवित्र यूकरिस्त के बारे में, जिस पर हम लोग मनन कर रहे हैं, वो लोगों को, उनके शिष्यों को दो भाग में बांट दिया। उनकी इस शिक्षा को मानने वाले, उनकी शिक्षा को नहीं मानने वाले, जो उनके शिष्य बने रहेंगे, जो उनका विरोध करेंगे, यूदस के साथ मिलाकर। आगे पढ़ते हैं, दिस इज अ हार्ड सेइंग, हु कैन लिसन टू इट। है ना, अभी हम लोग पढ़े, ये तो कठोर शिक्षा है, कौन ये सुन सकता है, कौन ये मान सकता है। द यूकरिस्ट एंड द क्रॉस आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। पवित्र यूकरिस्त और क्रूस जो हैं, ये विश्वास करने, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये एक प्रकार से एक पत्थर के समान है, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, ये उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा, बाधा बन जाता है ये। इसलिए उनके शिष्य आगे प्रभु यीशु के शिष्य बनकर नहीं रह पाए। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक था, क्रूस जैसे एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी वो रोकता है क्रूस। इट इज द सेम मिस्ट्री एंड इट नेवर सीसेस टू बी एन ओकेशन ऑफ डिविजन। यह वही रहस्य है, यानी क्रूस और पवित्र यूकरिस्त एक ही घटना है, एक ही घटना है। इसलिए ये हमेशा, जैसे उस समय शिष्यों को दो भाग में बांटा, उसी प्रकार आज भी ये वैसे ही करता है। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा, इसलिए गैर कैथोलिक कभी भी ये मान नहीं सकते, कभी भी नहीं मानेंगे वे। यदि मान लिए तो वो इस पक्ष में आ जाएंगे, यानी कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में आ जाएंगे। वहां रहकर वे विश्वास करते हुए वहां रह नहीं सकते। आज आप अमेरिका में आप देखेंगे, आप गूगल करके देखिएगा बाद में, आज बड़े बड़े पास्टर लोग कैथोलिक चर्च में आ रहे हैं। मुख्य कारण पवित्र यूकरिस्त, एकलौता कारण पवित्र यूकरिस्त। वे कहे कि वहां मुझे यीशु की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। जरूर हम लोग पढ़ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा, एक होटल में जब हम लोग बड़े रेस्टोरेंट सब में जाते हैं, मेनू कार्ड दिया जाता है ना, कार्ड दिया जाता है कि वहां क्या क्या भोजन के लिए उपलब्ध है।
बाइबल पढ़ना, उन लोग, मैं नहीं कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ पास्टर लोग कहते हैं अमेरिकन, मैं उन लोगों का कुछ इंटरव्यू सब सुन रहा था, वे कहते हैं वहां मेनू कार्ड तो था कि यहां क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ईश्वर हमें क्या क्या दे रहे हैं, सब उसमें लिखा है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें वो मिलता नहीं है। वो कहां मिलता है? कैथोलिक चर्च में। तो रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, हमें मेनू कार्ड दिया गया है, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम विश्वास कर लिए, लेकिन अभी वो मिलता नहीं है उसमें जो लिखा है। हम मांग रहे हैं, उन लोग कहते हैं ये तो हम विश्वास नहीं करते। तो लिखा है, तो होटल के मेनू कार्ड में लिखा है, लेकिन उस होटल में वो मिलता नहीं है। तो उन लोग कहते हैं वो जहां मिलता है हम वहां चले जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज सीरियस में कर रहा हूं। आप गूगल करके देखिएगा। मैं इन लोगों का, जब ये पास्टर लोग पहले प्रोटेस्टेंट में थे, तब मैं इनके वीडियोस में स्वयं देखा हूं, सुना हूं। आज वे कैथोलिक चर्च में आए हैं। ये पवित्र यूकरिस्त है जो हमें कैथोलिक बनाता है, वास्तविक कलीसिया बनाती है। इसलिए मैं इसके पहले भी एक बार कहा, कलीसिया यही कहती है, द यूकरिस्ट मेक्स द चर्च। यह है पवित्र यूकरिस्त जो कलीसिया को बनाता है। पवित्र यूकरिस्त ही है जो कलीसिया को बनाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु है। आगे हम पढ़ते हैं, विल यू ऑल्सो गो अवे। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों से पूछे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? द लॉर्ड्स क्वेश्चन echoes through the ages as a living invitation to discover that only he has the words of eternal life. ये जो प्रश्न अपने प्रेरितों से पूछे, वो आज भी एको करता है, आज भी सुनाई देता है। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम चले जाना चाहते हो? And that to receive in faith the gift of his Eucharist is to receive the Lord himself. और उनके शरीर को ये जो विश्वास का वरदान है, द गिफ्ट ऑफ फेथ ऑफ हिज यूकरिस्ट, उनके पवित्र यूकरिस्त, यानी पवित्र यूकरिस्त की वास्तविकता की इस शिक्षा को, इस विश्वास को ग्रहण करने का मतलब स्वयं प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। जो ग्रहण नहीं करेंगे, जो इस शिक्षा को मानेंगे नहीं, उन्हें प्रभु प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रभु प्राप्त नहीं है। हम लोग मनन कर सकते हैं, ईश्वर हमसे बातें करेंगे, लेकिन हम ये बात मानेंगे नहीं कि मुझे उन्हें ग्रहण करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को मेरी ओर आकर्षित नहीं करता, मेरे उस यूकरिस्तीय बलिदान में लेकर नहीं आता, कोई विश्वास नहीं कर सकते। यहां तक हम स्वयं वहां जो खड़े रहते हैं, हम हो सकते हैं यूदास के समान। क्योंकि अभी अभी हम लोग कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 10 और 11 में हम लोग पढ़े, संत पौलुस यही कहे, जो ये पहचाने बिना ही कि ये प्रभु यीशु है, यूक्रिस्त को, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करता है, वो प्रभु यीशु के शरीर के विरुद्ध पाप करता है। प्रभु यीशु के शरीर के विरुद्ध पाप करता है, ये पहचाने बिना ही कि वह स्वयं प्रभु यीशु है। हम में से भी कितने सारे लोग ऐसे करते होंगे। आगे, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए, प्रभु यीशु के शिष्यों के बीच में से उन लोग अलग हो गए। यही अभी अभी हम लोग कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1336 में अभी अभी हम पढ़े, बहुत से शिष्य प्रभु यीशु से अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अभी वे विरोधी बन गए, प्रोटेस्ट किए। प्रभु यीशु का विरोध करना मतलब प्रोटेस्ट करना। मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, यह वर्ब है प्रोटेस्ट, विरोध करना। प्रोटेस्टेंट यानी जो विरोध करता है, यहीं से वो शब्द भी आता है। तो प्रोटेस्टेंट अभी आए नहीं है 16वीं सदी में। प्रभु यीशु जब पवित्र यूक्रिस्त के बारे में शिक्षा दे रहे थे, उसी समय से प्रारंभ हो चुका है। अलग हो गए, वे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, देखिए अभी जब उन लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु उनको रोके नहीं, वे जाने देते हैं। यदि इसके पहले जो कुछ प्रभु यीशु कहे, पद संख्या 63 में भी वे कहे, ये सब यदि
यदि ये सब सच नहीं होती, ये सब बातें, यदि चिन्ह स्वरूप ही प्रभु यीशु ये सब कहे होते, एक प्रतीकात्मक रूप से ही, सिंबॉलिकली ही प्रभु यीशु ये सब बातें किए होते, तो प्रभु यीशु उनसे कहते, अरे रुक जाना, रुक जाना, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी शिक्षा को तुम समझे नहीं। प्रभु यीशु ये नहीं किए। प्रभु यीशु ये कभी नहीं, अन्य जगहों पर किए हैं, जब शिष्य लोग नहीं समझे उनको समझाते थे, है ना। अलग जगहों पर हम लोग इसके बारे में सब पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु वो सब किए, लेकिन यहां नहीं, लेकिन यहां नहीं। प्रभु यीशु उनको, जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, वो पुनर्जीवित शरीर के बारे में कह रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोग माने नहीं, अभी अलग हो गए। इसलिए 12 प्रेरित, देखिए जस्ट आप सोचिए, लगभग 3 साल उनके साथ रहे ये शिष्य हैं। केवल 12 प्रेरित उनके साथ नहीं थे, और भी बहुत सारे शिष्य उनके साथ थे। वे सब 12 को छोड़कर सब चले गए। प्रभु यीशु के साथ क्या हो रहा था होगा? 3 साल के उनके मिशन कार्य के अंत में ये शिक्षा जब वे दे रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। और वहां प्रभु यीशु उनको रोकते नहीं है, बल्कि अपने बगल में खड़े अन्य प्रेरितों से, 12 प्रेरितों से भी पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यानी ईश्वर, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यहां पेतरुस जो कह रहे हैं, इसका अर्थ हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या कह रहे हैं? पेतरुस ये कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने जो शिक्षा दी है, हम उसको समझ नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन आपके पास अनंत जीवन का संदेश है, आप में मैं विश्वास करता हूं। आपकी जो शिक्षा आपने जो दी, मेरे दिमाग में कुछ घुसा नहीं है, मैं समझा नहीं हूं, लेकिन आप में मैं विश्वास करता हूं ना। आई बिलीव इन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूं। देखिए प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? और दूसरा कौन है जो हमें सही शिक्षा दे सकता है? आपने जो कहा मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं आप में विश्वास करता हूं, क्योंकि आप ईश्वर हैं। इसलिए वे कह चुके हैं, प्रभु ईश्वर, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। सवाल यही है कि हम यीशु को साधारण मनुष्य मानते हैं या ईश्वर मानते हैं। अन्य जो शिष्य लोग चले गए, वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि प्रभु यीशु ईश्वर हैं, कि प्रभु यीशु ईश्वर हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी हम लोग चर्चा किए। यहां पेतरुस क्या कर रहे हैं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु यीशु क्या कहे? जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे ही जीवन प्राप्त है। तो पेतरुस कह रहे हैं, आपके ही शब्दों में, आपकी ही शिक्षा में अनंत जीवन का संदेश है। किस चीज का संदेश? अनंत जीवन। अनंत जीवन कैसे प्राप्त होगा? प्रभु यीशु को खाने पीने से, उनके शरीर को, उनके रक्त को खाने पीने से, उसको सेवन करने से ही हमें जीवन प्राप्त होगा। यह शिक्षा कौन देता है? स्वयं प्रभु यीशु। इसलिए पेतरुस कहते हैं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। तो अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु को ग्रहण करना। इस अध्याय के संदर्भ में हम देखेंगे। तो आगे, हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं, यानी आप ही मुक्तिदाता हैं। हम विश्वास करते हैं, है ना। वही बात हम लोग अभी मनन की। आगे, ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? मैंने चुना है। आगे देखिए, तब भी तुम में से एक, तुम 12 में से एक शैतान है। मैं यही थोड़ी देर पहले यहां बताया। पद संख्या 64 में हम लोग देखे, 64 और उसके आगे भी, कि लोग उनमें विश्वास नहीं किए, और प्रभु यीशु जानते थे कि कौन विश्वास नहीं किए और कौन विश्वासघात करने वाला है।
उन्हीं के बारे में स्पष्ट प्रभु यीशु कहते हैं, तुम में से भी एक शैतान है। क्योंकि अन्य लोग प्रकट रूप से यह कह दिए कि हम विश्वास नहीं करते कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, और वे चले गए। या 12 में से एक जन खड़ा है जो विश्वास नहीं करता, लेकिन जा नहीं रहा है। वो जा नहीं रहा है, वो प्रेरितों के बीच में रह के पूरे तालाब को, कहते हैं ना, एक कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। वो खराब करने के लिए ही है शैतान, उनके बीच में ही रहा। वो गया नहीं। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि वो यूदास इस्करियोती ही है, वो शैतान, वही विश्वासघात करने वाला है। वो संदर्भ क्या है? पवित्र यूकरिस्त। और हम देखते हैं कहां प्रभु यीशु बोलते हैं, जल्दी से करो, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। कब करते हैं? प्रथम पवित्र यूकरिस्त में, अंतिम भोज में, उसकी स्थापना करते समय वही प्रभु यीशु उससे कहते हैं। अभी वो छोड़कर नहीं गया, लेकिन उस समय वास्तविक रूप से ग्रहण करते समय वो छोड़ के जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं, इस बात को आप गहराई से विचार करिएगा। यूदास जब प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त की शिक्षा दिए, वो गया नहीं, जबकि वो विश्वास नहीं किया था। अन्य शिष्य लोग विश्वास नहीं किए, इसलिए सच्चाई से वे उनको त्याग कर चले गए। लेकिन ये गया नहीं। लेकिन कब गया? जब पवित्र यूकरिस्त, जो शिक्षा प्रभु यीशु यहां दिए, जब वास्तविक रूप से उसको अर्पित किए, अपने शिष्यों को खिलाए पिलाए, तब वो निकल कर गया। और प्रभु यीशु यहां क्या कहे? तब भी तुम में से एक शैतान है। वो वास्तव में कब शैतान बनता है? जब पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करता है, शैतान उनके अंदर घुस जाता है, उनके अंदर घुस जाता है। आगे, यह उन्होंने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के विषय में कहा, वही उनके साथ विश्वासघात करने वाला था और वह 12 में से एक था। बात एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। इसे और हम लोग कितना और क्लियर करेंगे? यानी पवित्र यूकरिस्त है, जो वास्तविकता, प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति इस दुनिया में, वही है प्रभु यीशु के अनुयायी और उनके विरोधी। इन दोनों को पहचान करने वाली एक ही विश्वास है, पवित्र यूकरिस्त। और वही एक ही जगह पर हम पाते हैं कि कुछ शिष्य प्रभु यीशु को त्याग दिए, परित्याग किए, और कभी भी उनके साथ नहीं चले। लगता है आप लोगों का कोई सवाल नहीं है? सवाल है तो लिखिएगा, क्योंकि हम लोग समापन की ओर आ रहे हैं। अब हम लोग समापन की ओर आते समय कुछ बातें और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वो है, हम लोग पहले वीडियो में ही, ये तीसरा एपिसोड है अध्याय 6 में, हम लोग देखे कि प्रभु यीशु नए मन्ना के बारे में शिक्षा दिए। और ये जो नया मन्ना है, नया मन्ना जो है, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित शरीर और रक्त है। पुनर्जीवित शरीर, द रिसरेक्टेड बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, या पुनर्जीवित प्रभु यीशु है। हम लोग स्पष्ट रूप से कहें तो पुनर्जीवित प्रभु यीशु है। ये जो ब्रेड ऑफ लाइफ, यानी जीवन की रोटी जो है, इसका पूर्वाभास कहां हमें मिलता है? प्रभु यीशु कहते हैं पद संख्या 54 में, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वो कभी नहीं मरेगा, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। अब प्रश्न कुछ लोग पहले भी उठाए हैं मुझसे, तो जो नहीं खाते हैं फादर जी, उनका क्या होगा? वो ईश्वर जानेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पुराने मन्ना यानी मरुभूमि में जो खाए और ये जो नए मन्ना, दोनों में कुछ कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु अपने रक्त को भी पीने के लिए बोलते हैं। इसका कनेक्शन क्या है? हम लोग पहले, आप लोग जरूर वो दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जहां हम लोग देखे नए मन्ना और पुराने मन्ना में क्या असमानता है, भिन्नता है। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। पहला है असमानता है ना, असमानता है। ईश्वर से अलग था पुराना मन्ना, लेकिन नया मन्ना यानी पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु है, ईश्वर है। दूसरा, 40 वर्षों के लिए वो पहला मन्ना दिया गया था, पुराना मन्ना। यह जो है सदा के लिए दिया जाता है, नया मन्ना।
है ना, प्रभु यीशु वही कहे, ये सदा के लिए, दुनिया के अंत तक ये दिया जाएगा। तीसरा, शरीर की भूख मिटाया। कौन सा? पहला मन्ना मरुभूमि में। लेकिन ये जो है ये आत्मा की भूख मिटाती। ये नया मन्ना जो है, ये स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी जो है, ये आत्मा की भूख मिटाती है। चौथा, वो पूर्व आभास और पूर्व स्वाद था। किसका? नए मन्ना का। नए मन्ना का पूर्व आभास था पुराना मन्ना। तो नया मन्ना जो है उसकी पूर्णता है ना, वो पूर्व आभास, फोर टेस्ट, पूर्व स्वाद, ये उसकी पूर्णता है। ठीक है। पांचवा, जो मन्ना खाए वे सब मर गए, सब मर गए। लेकिन जो ये नए मन्ना प्रभु यीशु को खाते हैं वे कभी नहीं मरेंगे। वो प्रभु यीशु कहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु कहे हैं, है ना। उसको खाने वाले कोई मरेंगे नहीं, सदा जीवित रहेंगे। छठवां, वो मरुभूमि में खिलाया गया पुराना मन्ना। नया मन्ना ईश मंदिर में खिलाया जाता है। ईश मंदिर में, ईश्वर अपने मंदिर में, अपने स्वर्ग में। वास्तव में हमारे कैथोलिक चर्च इसलिए स्वर्ग कहा जाता, पवित्र यूकरिस्त बलिदान के समय अपने उस स्वर्ग में वो खिलाते पिलाते हैं। ठीक है। सातवां, पुराने मन्ना में हम लोग देखते हैं वहां कोई बलि नहीं होती है, क्योंकि वो स्वर्ग से वो गिराई गई थी, है ना। उन लोग पीस के उसको रोटी बना के उन लोग खाए। लेकिन ये जो नया मन्ना है, यहां बलि होती है, पवित्र यूकरिस्त बलिदान, यानी वो कलवारी बलिदान यहां वर्तमान बनाई जाती है। हर पवित्र यूकरिस्त बलिदान के समय में कलवारी बलिदान वर्तमान, वो बलि वर्तमान बनाई जाती है, और उस बलि में ही हम उसको खाते पीते हैं, प्रभु यीशु को। लेकिन वो पुनर्जीवित, इसलिए आप देखेंगे पुरोहित रोटी के एक टुकड़े को तोड़कर, जब हम लोग बोलते हैं ईश्वर के मेमने, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, पुरोहित क्या करते हैं? रोटी को तोड़ते हैं दो टुकड़ों में, और उसमें से एक छोटा टुकड़ा तोड़ के रक्त में डाल देते हैं, है ना। मांस को तोड़कर एक रक्त में एक टुकड़ा डालते हैं। वही है उस समय पुनरुत्थान का समय, वो पुनरुत्थान का समय। फादर लोग शायद जानकारी नहीं होगी, उन लोग केवल एक कटोरा में डालते हैं। असली में जितने भी कटोरा में रक्त रखा हुआ है, सभी कटोरों में उसको तोड़कर डालना है। वो पुनरुत्थान है ना, शरीर और रक्त मिल जाना मतलब पुनर्जीवित हो जाना। वो पुनर्जीवित शरीर को हम लोग खाते पीते हैं उसके बाद। इसलिए पुरोहित क्या कहते हैं? देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। वो प्रभु का भोज, वो कौन सा भोज? प्रभु का भोज। इस भोज में नहीं। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। नहीं, प्रभु के भोज, वो एक ही भोज है, स्वर्गीय भोज। स्वर्ग में भी यही होने वाला है। हम लोग इंतजार करते हैं, वहां जाने के बाद पता चलेगा। तो यही बात प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जैसे हम लोग लेवी अध्याय 17 पद संख्या 11 में मैं पहले बताया, प्रभु यीशु अपने रक्त को भी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि रक्त में क्या है? जीवन है ना। रक्त में जीवन है, इसलिए प्रभु यीशु पीने के लिए कहते हैं। लेकिन पुराने विधान में आदेश दिया गया कि रक्त को नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि रक्त में जीवन है। लेवी 17:11 में लिखा है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। जिस कारण से पुराने विधान में ईश्वर आदेश दिए रक्त का सेवन नहीं करने का, उसी कारण से, फॉर द सेम रीजन, उसी कारण से प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं मेरे रक्त का सेवन करना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि उस रक्त में ही उनका जीवन है, जीवन शक्ति उसमें है। इसको हम लोग और कहीं एक जगह पर पढ़ते हैं, रोमी अध्याय 11, रोमी चैप्टर 11, रोमी 11 पद संख्या 17 में जो बपतिस्मा के बारे में संत पौलुस ये बताते हैं। देखिएगा, यदि कुछ डाली तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने। जैतून का रस वही है वो रक्त, जीवन। मतलब एक पौधे के लिए उसका अंदर से जो बहता है, जैसे हमारे शरीर में बहता है, यह रक्त है ना। उसी प्रकार पेड़ में भी होते हैं,
जीवन रस, जीवन रस, रक्त ही वो जीवन रस है। तो इसलिए जिस कारण से ईश्वर इस्राएलियों को मना किए थे रक्त का सेवन करने से, उसी कारण से प्रभु यीशु अपने रक्त का सेवन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी में ही ईश्वर का जीवन है, रक्त में ही जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मेरे रक्त को तुम्हें सेवन करना पड़ेगा, तब तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही जीवन हूं। इसलिए कलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 में लिखेंगे, आपका जीवन मसीह है। योर लाइफ इज क्राइस्ट। मसीह ही आपका जीवन है। उस मसीह को हमें ग्रहण करने के लिए उनके रक्त और शरीर यानी संपूर्ण प्रभु को हमें ग्रहण करना होगा, तब हमें जीवन प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु यीशु कहे, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। उसको जीवन प्राप्त नहीं होगा। वचन में लिखा है, मैं कहानी नहीं सुना रहा। और पद संख्या 54 में 54 में कहेंगे, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। I will raise him up on the last day. अब ये बात ये होती है, कि हम इसको समझें कैसे। प्रभु यीशु कहे, जब तक पिता किसी को मेरी ओर आकर्षित नहीं करता, वो विश्वास नहीं कर सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता। हम कैसे करें? कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 पूरा 10 और 11 पवित्र यूकरिस्त के बारे में शिक्षा है। 10 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? यानी उस कटोरा से जब हम सेवन करते हैं, क्या वो हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? तो हम सब प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के सहभागी होते हैं। इसलिए कलीसिया एक है। पद संख्या 17 में लिखा है, रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा था, पवित्र यूकरिस्ट कलीसिया को बनाता है। द यूकरिस्ट, द होली यूकरिस्ट मेक्स द चर्च। वही यहां संत पौलुस कह रहे हैं, रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। तो हम सब एक ही रोटी। ये कौन है रोटी? पवित्र यूकरिस्त। ये कौन है वो? पवित्र प्रभु यीशु हैं वो रोटी। इसलिए इस बात को लेकिन हम लोग समझ नहीं सकते हैं जब तक पिता ईश्वर हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, अपने पुत्र की ओर आकर्षित नहीं करते। अध्याय 11 पद संख्या 27 और 29, 27-29। इसलिए जो अयोग्य रीति से, 26 से पढ़ता हूं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंधकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। ये ईश्वर का वचन है, यानी वो प्रभु यीशु है स्वयं पवित्र यूकरिस्त। ये साधारण रोटी नहीं है जैसे गैर कैथोलिक शिक्षा देते हैं, और बहुत सारे कैथोलिक क्रिस्तीय विश्वास नहीं करते। मैं इसको खुलेआम बोल सकता हूं, ये सच है। विश्वास बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कैथोलिक विश्वासी भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ईश्वर की ओर खींचे नहीं जा रहे हैं। हम दुनियाई जीवन में ज्यादा लगे हुए हैं, हम उसकी ओर जा नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग शायद वो वीडियो देखे हैं कि नहीं है, पिछले क्रिसमस में एक वीडियो में पब्लिश किया था, द कनेक्शन बिटवीन क्रिसमस एंड यूकरिस्ट। क्रिस्त जयंती, प्रभु यीशु का शरीर धारण और पवित्र यूकरिस्त के बीच में क्या कनेक्शन है? प्रभु यीशु कहां जन्मे? बेथलेहम।
बेतलहम शब्द का अर्थ क्या है? रोटी का घर। इब्रानी भाषा में बेतलहम शब्द का अर्थ रोटी का घर, जहां स्वर्ग से उतरी रोटी प्रभु यीशु जन्म लिए। प्रभु यीशु कहे, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं। और अरबिक भाषा में बेतलहम का अर्थ क्या है पता है? मांस का घर, हाउस ऑफ फ्लैश। इब्रानी में हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर ना, इब्रानी में, हिब्रू भाषा में। अरबिक भाषा में मांस का घर, हाउस ऑफ फ्लैश, जहां प्रभु यीशु शरीर धारण करके जन्म लिए। तो इसलिए वो घनिष्ठ संबंध रखता है। वो सारी बातें पवित्र यूकरिस्ती की ओर ले चलती हैं। सारी बातें प्रभु यीशु, सारी शिक्षा, उनका जन्म हो, उनका शरीर धारण हो, मां मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहने का और बेतलहम में जन्म लेने का, और उनकी सारी शिक्षाएं, सब कुछ पवित्र यूकरिस्ती की ओर ले चलती है। सब कुछ पवित्र यूकरिस्त के लिए, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु का जीवन है। विशेष रूप से उनका दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, यही है पवित्र यूकरिस्त। सब कुछ वहीं ले चलते हैं। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में, पवित्र यूकरिस्त में, प्रभु यीशु में वास्तविक उपस्थिति के लिए या उनमें वास्तविक विश्वास के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। वी नीड द होली स्पिरिट टू हैव फेथ इन जीसस, टू हैव फेथ इन द यूकरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में विश्वास करने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। आत्मा की जरूरत है। हम योहन में 2-3 वचन मैं बताता हूं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। योहन अध्याय 7 पद संख्या 18 में हम लोग पढ़ते हैं, जो अपनी ओर से बोलता है वह अपने लिए सम्मान चाहता है, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा वह सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं, यानी प्रभु यीशु। उसी में ही पद संख्या 39 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। उनके महिमान्वित होने के बाद में ही आत्मा प्राप्त होते, है ना। इसलिए उस आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, है ना। अध्याय 16 में आते हैं, जहां प्रभु यीशु अंतिम रात, यानी उनकी मृत्यु के पिछली रात में जो शिक्षा दी है वो सब इन अध्यायों में है। पद संख्या 16 का संदर्भ वही है। पद संख्या 14 से 16 में हम लोग पढ़ते हैं, 14 to 16, वह मुझे महिमान्वित करेगा। कौन? पिता, क्योंकि उससे मेरी ओर से, ये पवित्र आत्मा के बारे में है। पद संख्या 12 से पढ़ रहा हूं ताकि पूरी जानकारी मिले। मुझे तुम लोगों से और कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब तक सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। कब? अभी भी वही चल रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में हम लोग देखते हैं, कैथोलिक कलीसिया कहती है पवित्र बाइबल के साथ साथ पवित्र परंपरा भी जरूरी है। इसलिए पिछले एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताया, पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा दोनों का स्रोत एक है, पवित्र आत्मा। उसी आत्मा से हमें ये सब शिक्षाएं मिलती है, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, यानी पवित्र आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। पिता मुझे आदेश दिए, वह मुझे अभी आत्मा के द्वारा तुम्हें बताऊंगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि उससे मेरी ओर से जो मिला वह तुम्हें वही बताएगा। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे
और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। देखते हैं आप लोग प्रभु यीशु को, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु पर विश्वास करके मिस्सा बलिदान में आराधना में जाइए, प्रभु यीशु का हम दर्शन कर सकेंगे। अध्याय 17 में 2-3 वचन है। पद संख्या 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। किससे प्रभु यीशु बात कर रहे हैं? पिता से। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, मैंने तेरी महिमा पृथ्वी पर प्रकट की है। पद 20 से 22, मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा यानी उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। यानी प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर चुके हैं, सबके सब एक हो जाएं, सबके सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुम में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं। लेकिन हम प्रभु यीशु में कैसे एक होते हैं? अभी कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 और 11 में हम लोग पढ़े, एक ही रोटी को हम सेवन करते, एक ही रोटी हम खाते हैं, एक ही कटोरे से पीते हैं, तो हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। प्रभु यीशु के शरीर रूपी कलीसिया के हम एक एक अंग हैं। इसलिए मैंने कहा पवित्र यूकरिस्त कलीसिया को बनाता है। द यूकरिस्ट मेक्स द चर्च। उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे भेजा। जब तक हमारी ये सारी बिखरी हुई कलीसियाएं हम एक साथ नहीं हो जाते हैं, ये दुनिया विश्वास नहीं कर पाएगी। ये दुनिया इसलिए विश्वास नहीं कर पाती है। 22 में पढ़ते हैं, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है। बहुत सारे आज भी 2-3 कमेंट्स में मैंने पढ़ा, हमारे गैर कैथोलिक भाई बहन ये सोचते हैं कि हम कैथोलिक कलीसिया में मां मरियम और संतों को ईश्वर की महिमा को हम लोग दे रहे हैं, यानी उनके पास हम लोग प्रार्थना मांगने जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, तो उन लोग कहते हैं कि तुम लोग जो महिमा ईश्वर की है उसको दूसरों को दे रहे हो। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? देखिए, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दी है, उन्हें दे दी है। देने वाला हूं नहीं, दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। यानी ईश्वर की महिमा हमें प्राप्त हो गई है। कहां? संस्कारों के माध्यम से हमें मिलती है, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा। आगे बहुत सुंदर वचन है, देखिए, मैं उनमें रहूं, मैं उनमें रहूं, तू मुझ में, मैं उनमें रहूं, तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। देखिए, बोर्ड रहता तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग समझते इस वचन को। मतलब क्या कह रहे हैं? मैं यानी प्रभु यीशु उनमें रहूं, यानी हम में रहें, और तू मुझ में, है ना, प्रभु यीशु हम में रहें और पिता किस में? तू मुझ में, पिता पुत्र में, यानी दोनों हमारे अंदर, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं। तो आप में जो ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर है, वही त्रिएक ईश्वर मुझ में है। तो हम सब एक शरीर में, एक रूप में हम लोग बांधे जा रहे हैं, एक ईश्वरीय परिवार में हम लोग एक सूत्र में बांध दिए जा रहे हैं। यही बात प्रभु यीशु योहन अध्याय 6 पद संख्या 56 में यही कहे, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। एक उदाहरण मैं देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, उसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे। लूकस अध्याय 2 में हम लोग पाते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूकस में हम लोग पाते हैं, जब मां मरियम एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती है ना, एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती है। सॉरी, अध्याय 1 में है, एलिजबेथ से मिलने जाती है मां मरियम। तो एलिजबेथ मां मरियम को कैसे पहचान दे, उसको मैं पढ़ लेता हूं ताकि आप समझें उसको। पद संख्या 39, लूका 1:39 से आगे।
उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है, अभिवादन करती है, एलिजाबेथ सुनती है। एलिजाबेथ के कानों से वो आवाज जाती है उसके गर्भ में रहने वाले योहन के पास। योहन वो आवाज सुनते हैं, वो कूद पड़ते हैं, उछल पड़ते हैं। तो आवाज किसकी थी जिसको योहन सुने? क्या मरियम की थी? नहीं, उनके गर्भ में जो वचन है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह ईश्वर था। वही शब्द रूपी ईश्वर अब मरियम के गर्भ में है। वही प्रभु बोल रहे हैं, वही शब्द बोल रहा है। किसके मुख के द्वारा, किसकी आवाज के माध्यम से योहन तक पहुंचती है वो आवाज? मरियम की। और एलिजाबेथ सुनती है, एलिजाबेथ के कानों से वो आवाज पहुंचती है योहन के पास। योहन उछल पड़ते हैं और उसका इफेक्ट क्या है? योहन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और एलिजाबेथ बोल उठती है। वास्तव में एलिजाबेथ नहीं, उसके गर्भ में रहने वाला योहन बपतिस्ता, जो इस दुनिया में प्रभु यीशु को दूसरों के सामने परिचय कराने वाले थे, वो अभी गर्भ से ही उसकी घोषणा करने लगते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है, और धन्य है आपके गर्भ का फल। क्या मरियम एलिजाबेथ से ये कही थी कि वो गर्भवती है? क्या मरियम ये भी बात बताई कि वो उसका गर्भ जो है वो पवित्र आत्मा से है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उस पवित्र आत्मा की शक्ति से उनमें वो विश्वास प्राप्त होता है। एलिजाबेथ वो विश्वास प्राप्त करती है कि मरियम ईश्वर की मां है और उसके गर्भ में जो है वो ईश्वर है। आगे, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई और तब बताएगी, देखिए, जैसे यूं जो ही आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे गर्भ में मेरा बेटा उछल पड़ा। तब एलिजाबेथ मरियम को भी बताती है। ये कैसे उनको पता चला इसका? उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की पवित्र यूकरिस्त में, या पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में विश्वास करना एक मामूली बात नहीं। उसको अध्ययन करके हम लोग विश्वास में नहीं आ सकते। केवल प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, जब तक पिता हमें अपने पुत्र की ओर, यूकरिस्तीय प्रभु की ओर आकर्षित नहीं करते, हम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु में विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमारे सभी कैथोलिक भाई बहनों से अनुरोध करता हूं, जो विश्वास हमें एक बपौती के रूप में हमारे माता पिता से, पूर्वजों से हमें जो विश्वास मिला है, उस विश्वास को हम अपनाएं। क्योंकि बहुत सारे हम लोग उस विश्वास को अपनाए नहीं है। भले हम लोग पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते होंगे, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर लिए होंगे, कलीसिया में शादी भी हुई होगी आपकी, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते। अन्यथा जैसे बहुत सारे संत लोग कहें, संत फिलिप नेरी, शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं पता नहीं, उन्होंने कहा था, यदि हमारे कैथोलिक लोग और ये दुनिया पहचान जाती कि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु हैं, तो जब कभी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है कि कैथोलिक चर्च में, चर्च के सामने हम लोगों को मिलिट्री तैनात करना पड़ता, सेना को लेकर हम लोगों को खड़े करने पड़ जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हैं, वो प्रभु यीशु हैं। आज हमारे बड़े बड़े नेता लोग हमारे शहरों में, हमारे गांव इलाकों में आते हैं तो क्या होता है? महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तैनात किए जाते हैं, सुरक्षा कवच पूरा लेस बिछाए जाते हैं। वही संत फिलिप नेरी कहे, यदि हमारे कलीसिया के हम सदस्य वास्तव में हम लोग विश्वास करते
और हमारे उस विश्वास के द्वारा अन्य लोग भी ये विश्वास करते, तो हमारी कलीसियाओं के यानी कैथोलिक चर्चेस के बाहर हम लोगों को सेना तैनात करनी पड़ती। यही बात संत पादरे पियो ने कहा, यदि तुम कैथोलिक हो, यदि तुम पवित्र यूकरिस्ती प्रभु में विश्वास करते हो, यदि तुम विश्वास करते हो कि ये प्रभु यीशु हैं, उन पर अपना विश्वास प्रकट करो। तेरे शरीर के हाव भाव में वो विश्वास प्रकट होना चाहिए। एक कैथोलिक चर्च के अंदर तुम्हें जाते समय जेनुफ्लेक्ट करना है, खड़े खड़े ऐसे जाके बैठना नहीं है, जेनुफ्लेक्ट करना कि मैं प्रभु यीशु मेरे राजा यहां विद्यमान है, इसलिए एक घुटने में आना, उसको बोलते हैं जेनुफ्लेक्ट करना, एक घुटने में आना। और अपने स्थान पर जाकर घुटने में रहकर साष्टांग प्रणाम करके अपना माथा जमीन पर लगने तक लोगों को साष्टांग प्रणाम करना है, क्योंकि मेरा राजा मेरे प्रभु यहां उपस्थित है। यह विश्वास हमें प्रकट करना है। संत पादरे पियो ने कहा, उसी प्रकार उनको ग्रहण करते समय घुटने में रहकर अपने जीव में ग्रहण करो। यह उनकी शिक्षा है। कलीसिया भी यही शिक्षा देती आ रही थी, लेकिन अचानक लोग अंदर घुस गए। जैसे कहा जाता है ना, एक ये कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्ट आप सुने हैं ना, जितना प्रोटेस्टेंट लोग कलीसिया को बाहर से रहकर नष्ट करने के लिए कोशिश किए, उसके बाद में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग ही कैथोलिक कलीसिया के अंदर घुस गए थे। ये बोले कि मैं भी विश्वास करता हूं, बाद में इस विश्वास को नष्ट करने के लिए कोशिश की, आज भी है। अब मानिएगा, कैथोलिक कलीसिया के अंदर भी प्रोटेस्टेंट विश्वास को मानने वाले बहुत सारे लोग पुरोहित भी हैं अंदर हमारे कैथोलिक कलीसिया में। मुझे इसमें ये बोलने में कोई डर नहीं है। उसी प्रकार कलीसिया के अंदर कम्युनिस्ट लोग भी पहुंच गए हैं। पहले कलीसिया के बाहर रहकर कलीसिया को टक्कर देने की कोशिश किए कम्युनिस्ट लोग, लेकिन उनको पता चला है कि बाहर से हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, अंदर आगे अंदर रहकर कलीसिया को जगह जगह पर नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक प्रभाव है ये हाथ में ग्रहण करना पवित्र कम्युनियन को। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था, संत जॉन पॉल द्वितीय जो संत पिता थे, उन्होंने कहा था, यदि मुझे पूरा अधिकार दे दिया जाए तो मैं सभी लोगों को आदेश दूंगा कि घुटने में रहकर जीभ में प्रभु यीशु को ग्रहण करो, हाथों में नहीं, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, वो ईश्वर है। वो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। इट इज नॉट ए थिंग, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स स्वयं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ही है वो। सत्य को, जैसे संत पादरे पियो कहते हैं, हमें अपने विश्वास को जीना है, प्रकट करना है। उस साक्षी के द्वारा लोग जानेंगे, हां ये प्रभु यीशु यहां है इस चर्च में। उसके लिए हमारे चर्चों में कैथोलिक चर्चों में, जैसे रविवार के दिनों में, अन्य दिनों में जैसे स्टेज प्रोग्राम सब हम लोग अंदर ही रख देते हैं, चर्च के अंदर ही, वो सब बंद करना पड़ेगा। हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हम लोगों को उसके लिए बाहर जो भी करना है, पवित्र मिस्सा बलिदान को छोड़कर सब चीजों के लिए हम लोगों को चर्च के बाहर निकल जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु का निवास है, उनका राज्य है। वो हमारा राज्य, हमारा राजा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु वहां वास्तविक रूप से उपस्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी किसी को भी कोई सवाल नहीं है। ये एक सवाल पूछा गया है, पेतरुस, यदि आप लोगों के पास कोई सवाल होंगे तो लिखिए, यदि बात में लिखना चाहते हैं तो लिखिए। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट में रखा हूं। प्लेलिस्ट आप समझ रहे हैं, एक ही लिंक के अंदर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। पवित्र यूकरिस्ती धर्म शिक्षा करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक करेंगे, 40-50 से ऊपर वीडियोस है पवित्र यूकरिस्ती के बारे में। बहुत सारे चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, कोई डाउट होंगे तो। ये है 1 पीटर 2:24, जीसस ऑलरेडी क्लीन्ड यू। क्या है 2:24? क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं दूसरा पत्र में देख रहा था। 2:24 24 में लिखे हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। कौन लिखे? पॉल अंडर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
यदि आप अभी हैं तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, यदि नहीं है तो छोड़ देते हैं, है ना। वो ये पूछ रहे हैं वो, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि पवित्र युक्रिस्त बलिदान है, वो उस संदर्भ में कह रहे होंगे, क्योंकि बलि तो पहले ही एक ही बलि है ना। उन लोग इसलिए समझ नहीं पाते, उन लोग क्या सोचते हैं, जैसे मार्टिन लूथर, मैं आप लोगों को वो बताया था पिछले एक वीडियो में, सॉरी, मार्टिन लूथर इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहे थे, हर दिन इस दुनिया में कैथलिक 1 लाख से ज्यादा कैथलिक पुरोहित लोग प्रभु यीशु को दोबारा बलि चढ़ा रहे हैं, तो स्वर्ग से अग्नि बरस कर इन सबको नष्ट करने से भी उनका पाप धुलेगा नहीं। मार्टिन लूथर ने कहा ये, क्योंकि वे क्या सोच रहे थे कि हम सब पुरोहित लोग प्रभु यीशु को दोबारा बलि चढ़ा रहे हैं। यही समझने की समस्या है। कैथोलिक कलीसिया ये कहती है, कलवारी बलिदान यहां वर्तमान बनाया जाता है, इट इज मेड प्रेजेंट। इसके ऊपर एक वीडियो है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिलेगा, यदि नहीं मिलता है अंग्रेजी में भी मिलेंगे। उसका टाइटल है द वेल रिमूव्ड, द वेल रिमूव्ड। आप जरूर देखिएगा, वहां उसको चित्रित करने के लिए वे कोशिश किए हैं कि उसका मतलब क्या होता है। यानी पवित्र मिस्सा बलिदान हमारा कार्य नहीं है, यह ईश्वर का कार्य है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के सेवा कार्य के द्वारा अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को वर्तमान बनाते हैं। द एंटायर लाइफ ऑफ जीसस इज मेड प्रेजेंट। तो वो कलवारी बलि है, ये दूसरी बलि नहीं है, ये कोई दूसरी बलि नहीं है, दोबारा प्रभु यीशु बलि नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। वही बलिदान यहां वर्तमान बनाई जाती है, वर्तमान बनाया जाता है बलिदान, और हम सब उसमें सहभागी होते हैं। वही संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए पहला पत्र अध्याय 11 में वही कहे थे, हम जब कभी ये सब करते हैं, हम प्रभु यीशु के आने तक हम उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। और एक ही कार्य है जो प्रभु यीशु उनकी स्मृति में करने के लिए आदेश दिए, मिस्सा बलिदान चढ़ाना। मिस्सा बलिदान उनकी स्मृति में करने के लिए, उनकी यादगारी में करने के लिए, वही बलिदान चढ़ाने के लिए हमें आदेश दिए। ये दूसरी कोई बलि नहीं, दोबारा हम प्रभु यीशु को नहीं चढ़ा रहे हैं बलि, वही बलि यहां वर्तमान बनाई जा रही है। ये कौन बनाता है? पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए हम लोग देखते हैं रोटी और दाखरस के रूप में ऊपर पुरोहित हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, हे पिता अपना आत्मा भेजकर इन रोटी और दाखरस को अपने पुत्र में परिवर्तित कर दो, प्रार्थना की जाती है, वही बलि। इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी जरूर ये सब विषय आएंगे। और हर सप्ताह में हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के बारे में हम लोग पूरे साल में हम लोग शिक्षा हम लोग करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेगी। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे मैंने कहा उसका प्लेलिस्ट है, 50 से भी ऊपर वीडियोस हैं, 50 से भी ऊपर वीडियोस हैं। यूकरिस्टिक मिरेकल्स, बहुत बार बहुत सारे चर्चेस में मिस्सा बलिदान के समय या उसके बाद में वो जो रोटी जैसे दिखाई देती है ना, रोटी जैसे दिखाई देती है, लेकिन वो स्वयं प्रभु यीशु हैं, वो मांस में परिवर्तित हो गया था। 100 से भी अधिक घटनाएं हैं ऐसे, और उनका परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था। आज भी वो हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, आज भी वे हैं वैसे ही मांस के रूप में। और जब उनका टेस्ट किया गया था, और टेस्ट किनसे कराया जाता है? गैर क्रिस्तीय, गैर कैथोलिक डॉक्टरों से यह कराया जाता है, और उनको बताया नहीं जाता है कि वो किसका अंश है। और उन लोग उसकी जांच पड़ताल करके सारे जांच जितनी भी घटनाएं ऐसे घटित हुई हैं, उन सब में एक ही रिजल्ट आया है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूं, यूकरिस्टिक मिरेकल के बारे में 2 वीडियोस हैं, उसके भी लिंक्स शायद होंगे इस वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में। नहीं है तो आप ढूंढिए यूकरिस्टिक मिरेकल्स इन हिंदी, आपको जरूर मिलेगा। और आप अंग्रेजी समझते हैं, आप जरूर चेक करिए यूकरिस्टिक मिरेकल्स, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। और जितने भी डॉक्टर या साइंटिस्ट इसका परीक्षण किए, इसका जांच किए थे, उन लोग सब, जब उनको आखिरी में पता चला है कि ये किसका था, उन लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, उन लोग कैथोलिक विश्वास में आ गए, कैथोलिक विश्वास में आ गए, और कोई रास्ता नहीं है। तो वो सब आपको हमारे इस चैनल में भी मिलेंगे वीडियोस, शिक्षाएं, आप लोग चेक करिए।
उसी प्रकार हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय मिशन चला रहे हैं, बाइबल मिशन, उसमें भी भाग लीजिए। अभी हम लोग जो योशुआ का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, पठन करके उसका अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार हर दिन शाम 6:30 बजे हम लोग रोजरी विंदी करते हैं, उसमें भी भाग लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल में इस प्रकार की बहुत सारी कलीसियाई शिक्षाएं, जैसे कलीसिया सिखाती है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये मेरी शिक्षा नहीं। मैंने जो कुछ यहां कहा है और जो कुछ मैं चैनल में कहते आ रहा हूं, ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये कलीसियाई शिक्षा है, 2000 सालों की ये शिक्षा है। मैं उसका अध्ययन करके आप लोगों को बता रहा हूं। और यदि आप लोगों के पास और भी कुछ प्रश्न होंगे या आपको लगे कि फादर इस विषय के बारे में या इस संदर्भ में, वो कोई भी विषय रहे, आप लोग लिखिए, मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं कह सकता है कि मैं 100% मैं कर पाऊंगा। यदि मुझसे नहीं होगा तो मैं अन्य कोई फादर लोग जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन क्षेत्रों में, कुछ पढ़ाई किए हुए फादर लोग होंगे, मैं उन लोगों से संपर्क करके उनसे कराऊंगा। इसी प्रकार माँ मरियम के बारे में, और अगले सप्ते से 40सा शुरू होने वाला है 5 तारीख से, तो हमारे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे 40सा के बारे में, है ना। एक वीडियो तो अभी चल रहा है, आप लोग शायद देखे होंगे, राक बुद्ध के बारे में। फिर 40सा में हमें क्या करना चाहिए, और क्रूस का रास्ता, केवल गाने के साथ क्रूस का रास्ता आपको चाहिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप लोग पूरा इसका लाभ उठाइए और ईश्वर के अनुग्रह में हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर सबको आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, आज के इस विशेष अनुग्रह के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं तुझे, क्योंकि तूने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में जो शिक्षा प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त के बारे में हमें शिक्षा दी है, उसके बारे में मनन चिंतन करने, उसकी सही जानकारी प्राप्त करने, अध्ययन करने का अनुग्रह तूने हमें प्रदान किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पिता हमें कृपा दे, ये जो शिक्षा है ये हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे हृदय में उतर आए, और पवित्र यूकरिस्त प्रभु में हम लोग दृढ़ विश्वास करते हैं कि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु हैं। उस सच्चाई में, उसी विश्वास में हम जी पाए, और हम सब मिलकर एक शरीर है, इस सत्य को भी हम मानकर एक ही विश्वास में, और जैसे तूने वचन में तेरे पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया है कि तू हम में निवास करता है अपने पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ, उसी विश्वास में कि हम भी तेरा मंदिर हैं, तू हम में निवास करता है। इस सत्य को हम अपने जीवन में हम लोग जीकर पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं, और हमारे एकता के द्वारा, हमारे एक साथ जीने के द्वारा, एक दूसरे के लिए हमारे प्रेम के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हम सब ये प्यारे पिता तेरी संतान हैं। हम उसी के अनुसार, उसी के योग्य जीवन हम भी जी सके। माँ मरियम, पवित्र यूकरिस्त की माँ, मदर ऑफ द होली यूकरिस्ट, हम सबके लिए प्रार्थना कर, ताकि हम भी जैसे तूने पवित्र यूकरिस्त प्रभु में भरोसा विश्वास करके तूने स्वयं प्रेरितों के हाथों से अपने पुत्र को तूने भी ग्रहण किया करता, तू भी ग्रहण करती थी पवित्र यूकरिस्त में, उसी प्रकार हम भी उसी भक्ति भावना के साथ हम भी प्रभु को ग्रहण करें। हम भी प्रभु यीशु को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ही हम शरीर दे पाए। एक कृपा हमें ईश्वर से दिला। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम एक कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये तीसरा भाग है, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन का तीसरा भाग है। पहले 2 भागों के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आप नहीं देखे हैं जरूर देखिए, ताकि वो पूर्ण शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। हम सब मिलकर ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर यात्रा करते रहें। जो महिमा पवित्र यूकरिस्त के द्वारा ईश्वर हमें प्रदान किए हैं, उसी महिमा में एक साथ मिलकर इस दुनिया में हम यात्रा करते रहें। आशा के तीर्थ यात्री, आशा के तीर्थ यात्री बनकर एक साथ मिलकर हम यात्रा करें। दूसरों के सामने हम एक साक्षी जीवन जिए, ताकि अन्य भाई बहन भी हमारे साथ स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में हमारे साथ हो ले, ताकि हम सब स्वर्ग जाए। ईश्वर हम सबों का आशीर्वाद दे। आप सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।